दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के किनारे बसे एक शहर में अमृतलाल नाम का एक आदमी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसके दादा दादी, माता पिता, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वह अपने जीवन में बहुत खुश था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी। अचानक ही उसका खराब समय शुरू हो गया। एक दिन उसके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अभी वह सदमे से निकल भी नहीं पाया था कि उसके दादा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब तो वह बहुत दुखी रहने लगा और व्यापार से भी उसका मन उचट गया, जिस कारण उसकी दुकान में भी नुकसान होने लगा। कुछ दिन बाद अचानक एक दिन सुबह उसकी दादी भी इस दुनिया से चल बसी। अब अमृतलाल को अपनी भी मृत्यु का भय सताने लगा और वह मरने के भय से बहुत अधिक परेशान रहने लगा। एक दिन अमृतलाल एक साधु से मिला और उन्हें अपनी परेशानी बताई कि बाबा, कल तक मेरा घर मेरे परिवारी जनों से भरा रहता था, लेकिन कुछ ही समय में मेरे दादा दादी, माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मुझे भी अपनी मृत्यु का भय सताने लगा है। बाबा, अब मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। अमृतलाल की बात सुनकर वह साधु बोले कि बेटा, मनुष्य की मृत्यु यमराज के आदेश से ही होती है। तुम एक काम करो, सच्चे मन से यमराज की पूजा आराधना करो। यमदेव तुम्हारी परेशानी अवश्य ही दूर करेंगे। तुम यमराज की पूजा करके उनसे कोई वरदान प्राप्त कर लेना। अमृतलाल को साधु की बात उचित लगी और वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि मैं किसी प्रकार यमराज को प्रसन्न कर लूं तो मुझे मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। यह सोचकर अमृतलाल अगले ही दिन से दिन रात यमराज की पूजा करने लगा। उसने यमराज का मंदिर बनवाया और यमराज का व्रत भी रखने लगा। यह सब करते करते लगभग 1 साल बीत गया, पर उसे यमराज के दर्शन नहीं हुए। अमृतलाल उदास होकर फिर उस साधु के पास गया और कहा कि हे महात्मा, मुझे यमराज की पूजा अर्चना करते हुए 1 साल हो गया है, लेकिन यमराज मुझे दर्शन ही नहीं देते। अमृतलाल की बात सुनकर साधु महाराज कहते हैं कि कल भाई दूज है। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना नदी के तट पर यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने अवश्य आएंगे। उन्हें देखते ही तुम उनके पैर पकड़ लेना, वह तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे और तब तुम उनसे अमृत का वरदान मांग लेना। साधु की बात सुनकर अमृतलाल रात से ही यमुना के किनारे बैठ गया और यमराज के आने का इंतजार करने लगा। साधु महाराज के कहे अनुसार अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमराज जी वहां आए। जैसे ही अमृतलाल ने यमराज को देखा तो तुरंत ही उसने यमराज के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि यमराज जी, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। यमराज ने उसे समझाते हुए कहा कि पुत्र, इस धरती पर आने वाले हर प्राणी को एक ना एक दिन यहां से जाना ही पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। इसीलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। इस पर अमृतलाल कहने लगा कि प्रभु, अगर आप मुझे अमृत का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे मृत्यु आने से पहले कोई संकेत तो दे ही सकते हैं, जिससे मैं अपने परिवार के लिए उचित व्यवस्थाएं करके सुकून से मर सकूं। यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मृत्यु के पहले संकेत दे दूंगा और जैसे ही तुम्हें मृत्यु का संकेत मिले, तुम अपने सारे काम निपटा कर संसार से विदा लेने की अपनी तैयारी शुरू कर देना। बाद में मुझे इसकी कोई शिकायत मत करना। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। अमृतलाल भी खुश होकर घर लौट गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ सालों बाद
अमृतलाल के बाल सफेद होने लगे। अमृतलाल को सफेद बाल अच्छे नहीं लगे और वह अपने बालों पर मेहंदी लगाकर काला की। रोशनी कम होने लगी तो वह चश्मा पहनने लगा। कुछ और समय बीता तो उसके दांत टूटने लगे। अमृतलाल ने सारे दांत उखाड़ वाकर नई बत्ती सी लगवा ली और निश्चिंत होकर अपना समय व्यतीत करने लगा। इसी तरह समय व्यतीत करता रहा कि अचानक अमृतलाल एक दिन बीमार हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अमृतलाल ने सोचा कि अभी उसकी मृत्यु नहीं होने वाली है, क्योंकि उसे अब तक यमराज का कोई संकेत नहीं मिला। वह बिल्कुल आश्वस्त था कि उसकी मौत के पहले उसे यमराज के द्वारा संकेत दिया जाएगा। एक दिन अमृतलाल की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई तो वह हैरान रह गया। आसपास यमदूतों को खड़ा देखा। उसने सोचा कि जरूर यमराज ने उसे कोई पत्र भेजा है। उसने यमदूतों से पूछा कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं। इस पर वह यमदूत बोले, तुम्हारी मृत्यु हो गई है, इसलिए हम लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं। यह सुनकर अमृतलाल एकदम से बोला कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि यमराज जी ने मुझसे वादा किया था कि वह मरने से पहले मुझे संकेत भेजेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कोई संदेश व पत्र नहीं भेजा है। इसलिए अगर मैं मर गया तो यमराज का कथन झूठा हो जाएगा। तुम लोग पहले जाकर उन्हें इस बात की याद दिलाओ, फिर मुझे ले जाने के बारे में सोचना। अमृतलाल की बातें सुनकर यमदूत वापस लौटकर यमराज के पास गए और उन्हें सारी बात बताई कि आपने खुद उसे मरने के पहले कुछ संदेश देने का वादा किया था, पर उसे आपका कोई संदेश नहीं मिला। उसने कहा है कि यमराज का कथन झूठ नहीं हो सकता। इस पर यमराज कहने लगे कि जाओ, उससे कह दो कि मैंने उसे एक नहीं बल्कि 4 संकेत भेजे थे। अब उसका समय पूरा हो चुका है, इसलिए उसे तुरंत लेकर आओ। यमदूत वापस पृथ्वी पर आए, अमृतलाल के पास गए और उसे यमराज की बातें बताई तो अमृतलाल ने यमराज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वह बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, यमराज ने संदेश देने का वादा किया था, वह वादा करके भूल गए और अब झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने 4 संदेश भेजे थे। अगर वह झूठा वादा करेंगे तो पृथ्वी पर उनकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन यमदूतों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे ले जाकर यमराज के सामने पेश किया। यमराज के सामने पहुंचते ही अमृतलाल कहने लगा कि हे धर्मराज, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आपने अपने कहे अनुसार मुझे एक भी संदेश नहीं भेजा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह सुनकर यमराज हंसते हुए बोले कि अमृतलाल, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, जो मेरे कागज कलम से लिखे हुए संदेश का इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम्हें 4 संदेश दिए थे, पर तुमने अपनी लालसा में उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इस पर अमृतलाल कहने लगा कि हो सकता है कि आपने 4 संदेश भेजे हों, लेकिन मुझे आपका कोई संदेश नहीं मिला। शायद आपका संदेशवाहक किसी और आदमी को आपका संदेश दे आया हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि मुझे आपका कोई संदेश नहीं मिला, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप मुझे वापस मेरे घर भेज दो। अमृतलाल की बात सुनकर यमराज गुस्से में होकर बोले कि चुप करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे बाल सफेद हुए तो वह मेरा पहला संकेत था। जब तुम्हारी आंखों की रोशनी कम होने लगी तो वो तुम्हारा दूसरा संकेत था। जब तुम्हारे दांत टूटे तब वो तुम्हारा तीसरा संकेत था। और जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और तुम खटिया छोड़ने लगे तो वो तुम्हारा चौथा और आखिरी संदेश था। लेकिन तुम इन संकेतों को समझ नहीं पाए और मुझ पर ही झूठा होने का दोष लगा रहे हो। मैं हर व्यक्ति को मौत से पहले यह 4 संकेत देता हूं।
जिससे लोगों को पता चल जाए कि उसकी जिंदगी अब कुछ सालों की ही बची है और इस बीच में वह अपने सारे अधूरे काम समाप्त कर सके। इस पर अमृतलाल कहने लगा कि यमराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मेरे बाल सफेद हुए तो मैंने बालों में मेहंदी लगाकर उन्हें काला कर लिया और आपके पहले संकेत को नजरअंदाज कर दिया। और जब मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हुई तो मैंने चश्मा लगा लिया और आपके दूसरे संकेत को भी पहचान नहीं सका। और जब मेरे दांत गिरने लगे तो मैंने नकली दांत लगा लिए और भूल गया कि आपका कोई संकेत आया है। जब शरीर के अंगों का ठीक से काम करना बंद हो गया तो मैं केवल डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा रहा और आपके आखिरी संदेश को भी नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, यह कहानी किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि यमराज सभी को मृत्यु के पहले यह 4 संकेत देते हैं और यह संकेत मिलने पर हमें अपनी जरूरी काम समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।